वे जो गैया बछड़ा लता पता जो बने हैं वे आस लगाते रहते हैं रोजाना कि लाला आवे हमारी तरफ है कि हमें दर्शन दे जाए, हमें छी जाए, हैं हमारे ऊपर चढ़ जाए। जो बेल हैं, लताएं हैं, पेड़ हैं, गैया हैं, बछड़ा हैं, वे सब रोज इंतजार करते हैं। और भगवान के भक्त जो जन्म जन्म से तपस्या कर रहे हैं और वे बुलावे और फिर भगवान न जावे, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को तो जाना ही था। अब भगवान तो अपने सखाओं को बुला करके चोरी की टीम बनाने लगे। चुकवत दौड़न लगे, बोले भैया माखन की चोरी करनी है गोपीन के यहां पे। और चोरी में सुनो, पहले अपने अपने घर पे प्रैक्टिस करो। चूंकि घर पे पकड़ा धकरी भाई तो मार नहीं पड़ेगी। और भैया दूसरे के यहां पकड़े गए हैं तो बेभाव पिटेंगे। अपने अपने घर में करो। सबने पहले अपने अपने घर में ट्रेनिंग करी, फिर सबने अपनी अपनी बात बताई। को फैल भयो, कोई पास भयो। तब भगवान ने कि चलो अब करेंगे गोपीन के यहां। सुनो, एक बात को ध्यान रखना है, पकड़ा धकड़ी होए तो अपनी अपनी जान बचाइयो, मेरी चिंता। तो बामते एक बोले, क्यों भाई तू हमारा मुखिया है, मंडली को मालिक है, अब तेरी चिंता नहीं करेंगे तो फिर हमाओ का होगा। बोले ना ना ना, जामे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो मैं तो बंधना भी जानता हूं और अपने आप खुलना भी जानता हूं, लेकिन तुम ऐसे हो कि बंध गए तो फिर तुम खुल नहीं पाओगे, इसलिए मेरी चिंता मत करना। मैं घुसना भी जानता हूं घर में और निकलना भी जानता हूं। मैं संसार में उतरना भी जानता हूं और निकलना भी जानता हूं। भगवान को कहते हैं ना, भगवान का अवतार हुआ। अवतार का मतलब जानते हैं? अवतार माने होता है उतरना। जैसे एक कुआं में दो आदमी हैं, एक गिरा हुआ है और एक उतरा हुआ है। इन दोनों में है दोनों एक ही जगह पे, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जो उतरा है ना वो सही सलामत है, और जो गिरे का है वो सही सलामत है ना। और जो उतरा है वो चढ़ भी सकता है, लेकिन जो गिरे का है वो चढ़ नहीं सकता। तो ऐसे जीव तो गिरता है संसार में, और परमात्मा और महापुरुष, बुद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष ये गिरते नहीं है, ये उतरते हैं। इनका अवतार होता है। इसलिए भगवान बोले कि भैया मेरी चिंता मत करियो, बस अपनी अपनी जान बचाए लियो। एक गोपी के यहाँ गए और गोपी तो बड़े दिनाते इंतजार कर रही थी। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपी ने दूर से देखा कि आज तो आ रहा है मंडली के संग, सब घर में खुद जाके छुप गई कि जाके लीला देखूंगी आज। जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मनला, तिन कहूँ आज बिलो कि हम इन नयनन अवजा। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, ध्येयम सदा
सदा जिन चरणों का ध्यान करते हैं शिव विरंच, आज उन चरणों को मैं देखूंगी। गोपी सोच के छुप गई। लाला ने भीतर देखा और बोली, लाला बोले आ जाओ भैया, बिल्कुल खाली मैदान है और छींके पे माखन धरियो। छींके पहले औकत अब आए ये जब ते जी फ्रीज आए हैं ना, तब ते एक तो ताजी माल ना मिल तो खावे को बासो, बासो नहीं बासो कूसो, बासो कूसो है। बासो तो है एक दिना को और कूसो यानी कब खो है। अच्छा कभी कभी तो कुछ माता ऐसी होती हैं बस सामान्य धर के ही रखेंगी, धर के ही आएंगी जब तक बा फ्रीज में ते खा। बास नहीं बुक क्या दे, बास तो थोड़ी होती है बामते, जब तक बुक क्यांद नहीं मारे तब तक बामते निकाल के फेंकेंगी नहीं है। जो सोचते हैं शायद कल काम आ जाए, शायद कल है। फिर जब बामते बुक क्यांद मारते हैं और तब जब निकालते हैं, जब यूँ सोच लेते कोई और नहीं आए कि खोल दे जाए, मैं मालूम नहीं पड़ जाए कि जी सड़े रहो। तो फ्रीज आए हैं तब ते ताजी माल है, अब नहीं। पहले तो हमारे बड़े बूढ़े क्या करते बताए, घर में ही अपने घर में थोड़ी सी जगह में ताजी ताजी सब्जी लगा लेते। भाई में हाल धनिया तोड़ लाए, भाई में मिर्च तोड़ लाए, टमाटर तोड़ लाए, नींबू तोड़ लाए, शकंजी बना ली है। अब तो भैया फ्रीज में दो ला के अब न वहाँ में खुशबू रही धनिए में, चाहे वहाँ इतना डाल दो चाहे इतना डाल दो है। फ्रीज में थोड़ी देर क्या 1 घंटा धरने के बाद फिर उसमें वो खुशबू रहती ही सूख लेता है वो सबको। फ्रिज में सब्जी बना के रख दो फिर वहां वो स्वाद रहता करने का बताओ तो मूड हलाए के। हाँ अब कर रही हैं जो मैं जो ना कह रहा हूँ कि फ्रिज है राखो मत, राखो वक्त जरूरत को राखो है, कोई चीज ज्यादा खराब नहीं हो, पर बाय तो कबाड़ खानो मत बनाओ है? जो कुछ लायो सो बद दो, जो कुछ लायो सो बद दे। नेक आलस के मारे ताजी सब्जी लावे के मारे कि चलो इकट्ठी ले चलो घर, फ्रिज तो होती। अब तो वो डबल डोर के और चल गए हैं, पहले तो छोटे हते अब तो है। अब बहुत पेट ना भरो, सिंगल डोर कहते तो पेट ही ना भर रहो है। अब क्या चाहिए डबल डोर, तो इकट्ठी ला के 10 दिना को कर दो पैक है। पहले तो गोपी कह रही है आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। फिर क्या कह रही है, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन को, ताजो ताजो दहिया जमायो गोपाल, ताजो ताजो दहिया जमायो गोपाल, जमायो नदला
ताजो ताजो दहिया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तो उस जमाने में ताजो ताजो और अवले तो बासो ही बासो है। फ्रीज आयो तो से बासे कूसे को चलन है गो, और जब छींके हतकाए तब एकदम ताजा ताजा है। और छींके जाकर जो होते वहां चेंटी न चली जाए, कोई बिलैया न लुढ़काए दे हैं। अब छींके पे धरो माखन, तो 5-7 नीचे घोड़ा बनाए, फिर 2-4 ऊपर, फिर 2, और सबसे ऊपर मंडली को मुखिया मालिक को चढ़ेगो। बा में ते माखन को ताजो बा लोना निकालो, और नीचे बा ये देखें का बोलो ले सबते पहले सबते नीचे पहुंचा, सबते पहले सबते नीचे पहुंचा। बीचवारा बोलो कि क्यों हमारे मुंह में का तारो लगा होगा, सबते नीचे क्यों पहुंचाए। भगवान ने कही ए बाहर कर देंगे। सबसे पहले सबसे नीचे पहुंचा। बोले क्यों भैया? बोले सबसे ज्यादा वजन कौन पे? बोले नीचे वाले पे। तो बोले सबसे पहले नीचे वाले दियो, चूंकि वजन ज्यादा नीचे वाले पे। अब नीचे वाले पतो ना है माखन ते जन एलर्जी हती के जन इन्फेक्शन हो के जन कहा समझ में नहीं आई। सो भाई खाए नहीं पायो, जब तक नाक के ढिंग पहुंचो सो ऐसी छींक आई सो नीचे की सबरी दीवार डगमगाई गई। सो बीच वाले हतकाए बे सो गिर पड़े, और ऊपर वाले सोची कि मैं क्या करूं। सो एक आते तो मटकी पकड़ी रहा कि दूसरे तो और पकड़ ली। सो सब लुढ़क बुढ़क लुढ़क बुढ़क लुढ़क बुढ़क कह गए, साहब लुढ़क बुढ़क कह गए। अब वो जो गोपी हतकाई बापे हंसी रुकी नहीं है। सो वो खिलाए के हंस परी। सो सब लड़के भाई बोले भैया जावे तो कोई हथवा घर में, बोले भागो। सो सब भाग गए। एक जनो बोले ओ भैया मुखिया जी तो लटके हैं, बिनो को तो कजू करो। बोले बाकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही कह दी कि मैं तो बंधना भी जानता हूं और खोलना भी जानता हूं। अब जे गोपी निकल के आई और लटके भाई देखे, कहो बाबूजी बड़े साहूकार बनते, याद तो रंगे यातन है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए हैं। बहुत देर तक बात बनावत रही, तब भगवान ने कही गोपी मारियो चाहे छोड़ियो पर मोह उतार ले। चूंकि मैं इतने ऊपर तक गिरो ना तो जब मैं माखन खाने सबरे टूट जाएंगे, उतार ले। भगवान को उतार करके गोपी ने फिर कहा, बोले बता तेरे साथ क्या। पति मैयो तो विश्वास ही ना करते का ऊपर कितनी बातें कहो। बोले मेव लाला ऐसो ना, मेव लाला ऐसो ना। आज रंगे हाथन पकड़ो तो जाते बढ़िया सबूत और कहूं। बोले गोपी पहली बेर तो सरकार छूट देते हैं, पहली बेर तो सब क्षमा करते हैं। बोला मैं क्षमा करने वाली नहीं हूं। भगवान ने कहा तो फिर गोपी मोते पंगो ले वो तो महंगो पड़े वो। अब तो गोपी गुस्सा में आएगी, बोले जी ने कसो बिलिया दे भरे को छोरा, और मोते कह रहा पंगा महंगा पड़ेगा हैं। भगवान ने कही गोपी चल तू ते जो करनो सो कर लियो, पर एक बात सुन ले मेरी, तोते ज्यादा झूठो मैंने पूरी धरती पे कोई देखी ना। गोपी बोली कि मैं कायदे झूठो हूं।
गोपी ने कहा कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तू कह रही है कि गोपी झूठ बोल रही है, तू कह रहा है कि गोपी झूठ बोल रही है। हमारा ध्यान भंग होता है बेटा। बच्चे को बाहर ले जाओ, चुपचाप ले जाओ शांति से बाहर खिला लो, या फिर बच्चे जिनके छोटे छोटे पीछे बैठा करो। ध्यान भंग होता है तो कथा में दोष लगता है। और हमारी जो कथा है वो कैसेट नहीं है, वो हृदय से निकलती है। और एक बार तार टूट जाए, जैसे खेतों में पानी देता है, एक बार बिजली चले जाए तो बड़े खन जुत्तो फिर दोबारा है। तो भगवान ने कहा कि गोपी तू बड़ी झूठो है। बोले मैं झूठो कैसे हूं? भगवान ने पहले यूं कही कि मैं तो अपना ही घर समझ के आयो। गोपी बोली अच्छा तो अपने घर में और मेरे घर में फर्क समझ में ना आता का? तेरे घर को नक्शा अलग है, मेरे घर को नक्शा अलग है, और तू कह रहा हो कि अपना घर समझ के आयो। बोले बात जिना। बोले तो अरे जब तू मेरे घर जाती थी तो मेरी मैया तो यूं ही कहती कि अपना घर समझ के आ जाओ करो, कबो डोल आओ करो, अपना घर समझो करो, हमें अपने ही समझो करो। और आज मैं अपना घर समझ के आएगा तो तेने पकड़ लो बता, और तू झूठो हत्या के ना हत्या कह कछु और रही और कर कछु। लाला मैं तेरी बात में नहीं आऊंगी, तू चाहे कितनों चिकनी चुपरी बात बना ले। जीवानाम चित्तम करसयति आकर्षयति इति कृष्ण। जो जीवों के चित्तों को खींच ले, चुरा ले, उसी का तो नाम कृष्ण है? जब गोपी गीत में जब गोपियां रोई हैं ना, तो एक बात कहती हैं कि हमें ऐसा पता होता कि हमें बीच मझधार में छोड़ के चले जाओ तो बाद ना जाके चिकनी चुपड़ी बात ना में हम सुन के मोहित है गई, हम सुनती ही नहीं। मधुर या गिरा वल गुबाक्यया। अपना जो स्लो मोशन है ना, उस स्लो मोशन में ही हमें राह दिखाया करो। अभी तुमने पहले कर दिया न न र न न र न ना न र र ना र ना न र र ना र ना न र र ना मधुरया गिरा वल गुबाक्यया बोध मनोयया पुष्करे क्षण। गोपियां कहती हैं कि जाकी मधुर मधुर मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातन में हम आती नहीं, जब ऐसा पता होता तो। लेकिन एक गोपी कहती है कि आज तक जाकी बातन ते कोई बचो हो तब तो, जब ये एक बार कोई इसको देख लिए जाकी बात सुन ले, फिर उसे दुनिया में कोई भाता, फिर वो दुनिया के मतलब का रहता ही नहीं है।